Hello students, today I am going to introduce about potential energy. What do you mean by potential energy? Potential energy means the energy that possessed by the object due to its position or shape. ठीक है, इट मीन्स जब पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है तो जो एनर्जी बॉडी के द्वारा शो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. तो ऐसा यूनिट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ जूल. सेम रहेगी. ओके, एनर्जी की यूनिट जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की सेम होती है. ठीक है. नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो कैसे होती है, हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के द्वारा शो होती है वो क्या होती है कि जो एनर्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है किसकी वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ द रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो और जब आप उसको वापस से रिलीज़ करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब रबर बैंड ने स्ट्रेच किया तो उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई. ठीक है, और वो किस फॉर्म में स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है. मीन्स अ बॉडी दैट possesses एनर्जी इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन अ मोशन. मोशन में नहीं होगी, अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी. अगर वो अपनी पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा. स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप खींचते हो. ठीक है, तो वो क्या होता है, वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है. तो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन और शेप. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स देखते हैं बेटा. सपोज if we wind the key of a toy car, ठीक है, and place it on the ground, it moves, ये मूव करेगी. when we wind the key of the car, the energy is transferred to the spring. जो कार के अंदर स्प्रिंग होता है उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. ओके, गुड एग्जांपल है. और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा. when we lift an object to a height and release it, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, गिर जाता है. तो when the object is lifted then energy is also transferred to it, so it is also stored in the form of potential energy. ठीक है, इट मीन्स कोई भी अगर हम स्टोन भी, मान लो कोई स्टोन जो है हम बिल्डिंग की रूफ से गिरा रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाई, ड्यू टू इट्स हाइट की वजह से. ओके, या वाटर को जब आप डैम में स्टोर करते हो तो उसके अंदर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन एट द हाइट. ओके, जब आप एक वाउंड स्प्रिंग को जो होते हैं खींचते हो आप, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि उस ड्यू टू इट्स शेप. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट. हाइट पे कैसे, देखो बेटा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज टू अ हाइट से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है. क्यों होती है, क्योंकि वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, और जो एनर्जी प्रेजेंट होती है इस टाइप के ऑब्जेक्ट में उनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से होती है. जो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बेटा इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो कि जो वर्क डन इन इंक्रीजिंग it from the ground to that point against gravity, this is also called as gravitational potential energy. okay, अब इसके डेरिवेशन क्या है, देखो. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है
यहाँ पे जो आपका गिरा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया ए, ठीक है। और आपका जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं डैश से शो करती हूँ, इसको मान लिया हमने पॉइंट बी। और बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी एच। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। जब ये ग्रेविटी के थ्रू गिरा तो यहाँ पे एम जी फोर्स लगी, ठीक है, एम जी ये है, ठीक है। तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, उसका मास क्या है, एम है, ठीक है, लेइंग एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, इट्स यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, एंड इट्स वेट कितना है, इसका वेट है एम जी, ठीक है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हमने सेकंड क्या किया, हमने लिफ्ट कर दिया एक ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन बी से, और इसकी हाइट है एच, ठीक है। तो अब हमें इस बी ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए मिनिमम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगी, एम जी के इक्वल होगी, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा ऑन द बॉडी दैट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो वो जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क कितना है W, फोर्स कितनी है बेटा mg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई कि यहाँ से यहाँ तक, मान लो हमें नीचे से ऊपर फेंकना है या ऊपर से नीचे फेंकना है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपकी, पहले तो ग्राउंड पोजीशन पे ही था ना, तो अब वो उसको अपवर्ड करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में आप इसको वो करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ग्राउंड से आप इस किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ फेंकोगे तो इसने पोजीशन को चेंज कर लिया ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट, पहले इस ऑब्जेक्ट ने पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया है और वो किस इक्वल होती है, mgh की इक्वल होती है, ओके। ये आपका यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि जो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन किस इक्वल हो जाएगा, गेन इन द एनर्जी ऑफ द बॉडी, और जो एनर्जी गेन हुई है उसी को तो बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ओके। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एट ए हाइट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करती है, और ज़ीरो लेवल को आप चूज़ कर सकते हो, ग्राउंड लेवल और ज़ीरो लेवल, ठीक है, क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड करती है। बट अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे है ए साइड पे, ये हमने ए मान लिया, और आपका ये है आपका बी ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है वो बॉडी सीधा अपना ए की पाथ फॉलो करे, पाथ 1 बोलेंगे इसे हम, और यहाँ से यहाँ तक जब आपने उसको फेंका तो उसकी हाइट रही h, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर यही ऑब्जेक्ट बेटा, मान लो यही ऑब्जेक्ट आपका ए ऑब्जेक्ट और ये हाइट है आपकी बी वाली, तो ये आपका ऐसे बन जाए, मान लो ये ऐसे इस तरीके से जाता है, पाथ फॉलो करता है, इसको हम बोलेंगे पाथ 2, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। तो इसमें ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट गिवन पोजीशन पे होता है तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल, एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी की जो होती है वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। अब एक तो सीधा पाथ फॉलो करें और एक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग पाथ फॉलो करें, ठीक है। तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट नोट ऑन द पाथ along which the object is moved, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी वो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, चाहे वो आपने स्टोन नीचे से ऊपर फेंकना है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, इनिशियल पोजीशन उसकी ग्राउंड है, फाइनल वो उसकी रूफ पे जाके जब वो पहुंचेगा वहाँ पे तो वो
फाइनल पोजीशन है। तो जो भी वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट पे दैट विल बी W इज इक्वल टू F इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है h, जितनी हाइट है। अब फोर्स क्या है mg के इक्वल है और ये h है, तो वर्क डन जितना होगा ऑब्जेक्ट का W इज इक्वल टू mgh। ओके, so this is the formula of potential energy also. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलेंगे कि वर्क डन दैट इज इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय द बॉडी। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground and acceleration due to gravity g की वैल्यू बेटा हमेशा होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसमें आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स हाइट गिवन है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वैल्यू गिवन है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है mgh, यही फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मास इज गिवन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन, हाइट इज गिवन, you can easily calculate the answer and the unit of potential energy that is in joule. Okay, देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल बोलती हूँ मैं, न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। Suppose you have a body of mass 1 kg in your hand. To what height? Height आपको निकालनी है। Will you raise it so that it may acquire a gravitational potential energy of 1 joule? ओके, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है दैट इज 1 जूल। हाइट निकालनी है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जी बी वैल्यू की भी गिवन है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको 9 पॉइंट नहीं लेते, हाँ इसमें जो है न्यूमेरिकल में 10 गिवन है, ठीक है, इसमें 9.8 भी होती है और ये होती है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ नॉट गिवन यू कैन टेक। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है mgh के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी 1 गिवन है, मास 1 kg है, g की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट आपको निकालनी है। तो जब आप h निकालोगे ये उधर चला जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 10, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3rd। A body weighing 40 kg climbs up a vertical height of 200 meter। तो बेटा मास गिवन है 40 kg। सेकेंड, हाइट गिवन है 200 मीटर। ओके, जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम। वर्क डन आपको निकालना है एंड हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वर्क डन निकाल लो। पहले आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है mgh के इक्वल है। अब वर्क डन आपको निकालना है, मास गिवन है 40, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8,
दिस विल बी गिवन 9.8 इंटू हाइट कितनी है बेटा 200. सो आपका आंसर आएगा 4A748400 जूल. ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा. इट मीन्स अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. इट मीन्स दिस इज सेम, तो ये आपका सेम रहेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, that is numerical number 4. Suppose two bodies A and B having equal mass. मास क्या है बेटा, दोनों के इक्वल है, सेम है. That are kept at a height of h. एक की हाइट है h और दूसरे की हाइट है बेटा 3h. Then find the ratio of their potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी की रेशो बतानी है. ये भी m था, ये भी m था. ठीक है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर A इज इक्वल टू, अलग से बना लो, रेशो बना लो, रेशो बतानी ना हमें, हाँ रेशो बतानी है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B, इसमें करोगे तो ये आएगा mgh. पोटेंशियल एनर्जी इसमें किसके इक्वल होती है, mg3h मल्टीप्लाई 3h. तो जब बेटा आप इसको डिवाइड करोगे, mg से mg कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, तो ये आपकी क्या बचेगी, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B 1/3. इट मीन्स 1:3 इज आंसर. ओके, ये आ जाएगा. नाउ the next topic is transformation of energy. Transformation means beta conversion of energy from one form to another form. This is called as transformation of energy. It means when the energy is converted from one form to another form, but the total energy always remain same. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये आप पढ़ चुके हो. ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इट मीन्स द टोटल एनर्जी बिफोर and after the transformation that remains same. okay, अब देखो भाई इसमें क्या होता है, let an object, हम इसमें वो करते हैं conservation of energy during the free fall of a body. हम एक बॉडी को लेते हैं, यहाँ पे देखो, see the object. तो यहाँ पे हम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. इस केस में क्या है, देखो जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं बेटा, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको मैंने माना B. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m. जब मैंने इसको गिराया तो ये यहाँ आया. ठीक है, इसको माना A. इसका जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको मैंने माना x. ठीक है, देन आफ्टर दैट जब ये ग्राउंड के ऊपर जाके गिरेगा तो ये पॉइंट नंबर C बन गया. यहाँ पे इसकी हाइट कितनी थी, टोटल हाइट h ऑब्जेक्ट की, जिसको इसने कवर किया है, ये कितनी बच गई, h माइनस एक्स. ओके, तो देखो हम इसको कैसे बोलेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट टू बी अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट. हाइट से हमने गिराया. ठीक है, किसके ऊपर गिराया, ग्राउंड के ऊपर गिराया. तो एट पॉइंट बी, देखो भाई
पॉइंट बी पे आप चेक करो एक बार, एट पॉइंट बी। इस केस में क्या होगा, ये स्टार्ट हो रहा है पॉइंट बी से। एट द स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी mgh, कितनी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, mgh है, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में क्या है, जीरो, क्योंकि कोई मोशन तो हुआ नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे किसके इक्वल हुई, mgh के इक्वल हुई। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हुई, जीरो हो गई। तो हमारी जो टोटल एनर्जी निकलती है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। तो इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, mgh, ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ओके, डन। अब आता है नेक्स्ट, एट पॉइंट ए। अब यहाँ बी से ए पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, ये बी ए सी, यहाँ पे एच था, यहाँ एच माइनस एक्स था, यहाँ पे एक्स था पोजीशन, और ये टोटल हाइट कितनी थी, एच थी। इस केस में देखो, एज इट फॉल, जैसे ही ये नीचे गिरी तो पोटेंशियल एनर्जी विल चेंजेस इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पॉइंट ए पे देखना है अब हमें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v होती है, तो काइनेटिक एनर्जी किस इक्वल हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस इक्वल आ जाएगी, mg, और हाइट कितनी है बेटा, h माइनस एक्स, ये आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे अप्लाई होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2gh, h को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो, तो यहाँ पे u कितना है, u इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे आपका u कितना है, ज़ीरो के इक्वल है। तो अब हमें v निकालना है, तो v स्क्वेयर किस इक्वल हो जाएगा, v स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आपका ज़ीरो बन जाएगा, इज इक्वल टू 2gx। ओके, यहाँ से हमारी v स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, हाफ mv स्क्वेयर, तो v की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, ये आ गया 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका आंसर आ गया mgx। ठीक है, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली थी, वो आपकी थी mgh माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों एनर्जी को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस एक्स प्लस mgx। जब आप इसको खोलोगे तो ये आएगा mgh, इक्वल साइन है, mgh माइनस mgx प्लस mgx, इस mgx से mgx कैंसिल आउट, व्हाट इज आंसर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ एट पॉइंट नंबर सी। अब सी पॉइंट पे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ये आपका बी था, ये आपका ए था, और ये आपका सी। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे आ गया है। तो सी पॉइंट पे जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल कंटिन्यू गिर जाएगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, और किसी हाइट से गिरे हैं, तो जब ग्राउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट पहुंचता है
तो जो हाइट होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड पे पोजीशन पे आ गया, एंड वेलोसिटी विल बी हाईएस्ट, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या रहेगी, ज़ीरो, क्योंकि घट गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या रही, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आपको वी स्क्वेयर आपको पता है 2gh आया है, ठीक है। 2gh है हमारा, इसके लिए हाइट जो है h माइनस एक्स है ना, और टोटल के लिए कंप्लीट के लिए कितनी आई है, h होती है, ठीक है। तो ये आ गया हाफ एम, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2gh, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका बचता है mgh। तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh, ये आ जाएगी आपकी, ठीक है, एट पॉइंट सी पे। नाउ अब हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑल द पॉइंट्स पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इट मीन्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे बेटा mgh, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, प्लस दिस इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसने ये वेरीफाई भी कर दिया है, प्रूफ कर दिया कि दिस विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही नीचे आता है बिल्कुल ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ग्राउंड पे पहुंचते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। बट जो सम होता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का दैट रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ओके। Students, please solve this derivation of law of conservation of energy, how energy is conserved during the free fall of a body, okay. Thank you.